साढ़े साती से परेशान हो गए हैं। कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। मैं तो अपने आप को ज्ञानी समझता हूं। सारा ज्ञान हवा हो गया है। क्यों? जब घर खाली हो, जेब खाली हो, परिवारजन बीमार हो गए हों, तो सारा ज्ञान हवा हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी अकेला नहीं हूं। एक ज्ञान क्यों हवा हो जाता है? क्यों? हम जो 7 साल, उस 7-8 घंटे के अंदर जो कुछ भी अर्जन करते हैं, ये 24 घंटे, 24 घंटे में 7-8 घंटे ही आप ठीक से कमा पाएंगे। थकान होगी ही। और बाहर वो 7 साल, 7 साल के बाद आठवां पूरा नहीं होने देगा। कोई साढ़े साती का चक्कर डाल देगा, कोई ढैया का चक्कर डाल देगा। ये 2.5 अक्षर, ये 2.5 और 3.5 और 7 चक्कर, ये सब के साथ गोल गोल घूमते हैं। मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं जो ये बोलते कि हमारा सब अस्त व्यस्त हो गया है, सारी कमाई हमारी जीवन भर की दांव पे लग गई है। योगियों के जीवन में भी ये साती और साढ़े साती, 7 साल का सूखा, 12-12 साल का हिसाब किताब आता है। यहां कोई परमानेंट है ही नहीं। इस तन के ऊपर साढ़े साती आती है, इस तन के ऊपर वनवास आता है, इस तन के ऊपर ही अनुभव आते हैं। और मन उस ढैया और साढ़े साती के चक्कर में चक्कर काटता रहता है। आप कब तक चक्कर काटेंगे? पंडित जी के उपाय कारगर हैं, लेकिन पंडित जी के उपाय ऐसे ही हैं जैसे आपने बुखार की गोली ले ली, कुछ एंटीबायोटिक खा लिए और कुछ दिन के लिए आराम आ गया, फिर पुनः वो कमर दर्द, सिर दर्द शुरू हो जाएगा। ये तो चलेगा। और जब ये चलेगा तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो अवस्थाएं हैं, क्या गरीबी की और क्या अमीरी की, कुछ भी यहां पर स्थायी नहीं है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है, हे अर्जुन, तू तपस्या कर, तू ध्यान कर, तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप कब किए आपने? आप करो या ना करो, चाहे या अनचाहे, पाप हो ही जाते हैं। और पाप किए नहीं जाते, हो जाते हैं, कुछ जानबूझ के और कुछ अनजाने। तो वह समस्त पापों से मुक्ति की बात करते हैं भगवान श्री। और अकेले बात बनती नहीं है, पूरा महाभारत गवाह है, पूरी रामायण गवाह है। जब विपत्ति सिर पे हो और कोई उपाय काम ना कर रहा हो, तो भगवान से श्री राम सरीखे शिव पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव पूजन करते हैं। अर्जुन 1 साल लगातार उस शिव आराधना में व्यतीत करता है। हमने शिव की आराधना को क्या समझ रखा है? सुना है हमने, आपका कहना, मेरा कहना नहीं है, कि शिव जी से तो राहु केतु भी डरते हैं। और शिव जी किससे डरते हैं ये नहीं पूछोगे? शिव जी वो भी बिना मां पार्वती के कुछ भी नहीं कर पाते, उस शक्ति के बिना। और जहां दोनों ही असफल होते हैं तो उनके भी मास्टर हैं, उनके भी गुरु हैं, उनके भी पिता हैं, वो तुरंत भगवान विष्णु की शरण हो जाते हैं। ये कहानियां अंदर की हैं, आज भी बोलूंगा। हमने शिव जी पे भांग धतूरे चढ़ा दिए, सब कुछ चढ़ा दिया। हमें धतूरे कितना समझ में आए, कौन से धतूरे चढ़ा रहे हो? कहीं आपके पास भी वो धतूरे हैं जिसमें धातुएं संकलित हैं आपके शरीर की? वो धतूरे नीचे पड़े हुए हैं, वो तो कहीं शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं।
शिवलिंग के ऊपर धतूरे चढ़ाना। मुझे लगता है चुप हो जाना चाहिए। क्यों? बोलता तो मैं बहुत हूं। शायद अपने लिए तो मुसीबत नहीं कर रहा हूं, दूसरे के लिए उलझा रहा हूं। नहीं मित्रों, मैं उलझा नहीं रहा हूं। ये शिवयोग विज्ञान आपके इस तन में ही खड़ा हुआ है। वो शनि की बकरी दशा भी वहीं से लगी हुई है, उस मूलाधार चक्र के ऊपर। ये यात्रा नितांत निजी है। जो इस यात्रा से गुजरता है उस योग की राह पे चलता है। तो वो अर्जुन भगवान शिव को मनाने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद ही कहीं कृष्ण सारथी की बात करते हैं। आगे की कहानियां हैं। ये एक लाइन के अंदर महाभारत कहने वाली बात नहीं है। हमने एक श्लोक में पूरी गीता सुना दी है। हमने एक छंद के अंदर पूरी रामायण को गा दिया है। बात बनेगी नहीं। कहीं रामायण आपके अंदर गूंजनी चाहिए, कहीं गीता आपके अंदर उतरनी चाहिए, वो बांसुरी आपकी बजनी चाहिए, वो सातों सुर एक साथ निकलना चाहिए। और जो मन से बोलते हैं, बुद्धि को किनारे रख दिया है। आपकी ये इंद्रियां अलग अलग दौड़ लगा रही हैं, आप मुंह से बोले चले जा रहे हैं, तो थकान नहीं होगी और क्या होगा? हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, और थोड़ी देर में हम रिचार्ज हो जाते हैं चुप रहने से। तो चुप तो मुंह हो रहा है, मन तो फिर भी बकबक कर रहा है। हमारा मन शांत कैसे हो? ये अनंत सवाल हैं। एक ही बार में अगर कोई बोले मैं सब कुछ जान जाऊं, पहले आप अपने को जानो, इस तन में लगे हुए अद्भुत यंत्र को जानो। आपका जब काम ही शांत नहीं है तो मन कहां से शांत होगा? मन तो आपको बाजार की तरफ ले जाएगा। चलो यूट्यूब पे देखते हैं, किसी ग्रुप में घुस जाते हैं जाकर के। मैं कहूं तो कहूं क्या, ये डरो मत। यदि उठ गए हो तो 7-8 घंटे के लिए ही बमुश्किल ऊर्जा मिली है आपको। इस 7-8 घंटे आपने इसका क्या उपयोग किया? बकबक करने में? यदि आप चाहते हैं कि कुछ परिणाम हासिल हो, मैं ये राहु केतु से, ये शुक्र और शनि से, इनकी मार से बच जाऊं, तो इससे पहले शुक्र शनिचर भी जिसका चक्कर काटते हैं उस सूर्य की तरफ, कहीं सूर्य वंश के आप जरा सपूत हो जाओ, जानने वाले हो जाओ। सबका सब इसी तन के अंदर, वो राहु केतु भी उसी सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, और हम किसका चक्कर काट रहे हैं? मूलाधार पे सोया हुआ सूर्य है मित्रों। ये मूल आधार का सूर्य, ये मूल आधार पे जो सोई हुई ऊर्जा है, ये सूरज है। ये उठ करके जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक शनि आपको रोज डराएगा। शुक्र, वो शुक्राचार्य आपको जीने नहीं देगा। उपाय आपके हाथ में है। आपने क्या उपाय किए हैं? कोई पंडित का उपाय काम नहीं करेगा। करेगा थोड़ी बहुत देर के लिए, और पुनः वो काल का ग्रास। 24 घंटे में आपको वो नींद, वो मौत घसीट ले जाती है। कोई गारंटी नहीं है आप अगले क्षण जागेंगे या नहीं जागेंगे। ये डर जानने के बाद ही जाता है। यस, मैं सूर्य हूं, मैं सूरज हूं। अपनी किरणों को समेटना और किरणों के जाल को फैलाना सीखो। नित्य इस मन को मणियों से भर दो। सुबह उठते ही ध्यान में अपनी मणियां इकट्ठी करो और पूरा दिन बांट दो। वो जो बांटी गई मणियां हैं वो फिर
दूसरों का भी कल्याण करेंगी। आपके शब्द भी दूसरे का कल्याण करेंगे। अपना कल्याण करने के बाद ही कोई दूसरे का भय मिटाने के लिए निकल पड़ता है। नित्य